नमस्कार साथियों, रॉयल क्लासेस बाड़मेर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तो पशु परिसर के बारे में, क्योंकि पशु परिसर एग्ज़ाम अब आपको पता ही है 1, 2, 3 तारीख को होने वाला है। इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी कर देता हूं कि किस प्रकार को अपन को नेगेटिव मार्किंग है उसमें कैसे बचना है, किस प्रकार के क्वेश्चन अटेंड करने हैं, उसके बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आज चर्चा करते हैं कि हमारे पशु परिसर में माइनस मार्किंग है 1/4। अगर 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक सही करा हुआ क्वेश्चन है वो गलत भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करने वाले जो सिलेबस है उसमें राजस्थान जी के जिसमें भूगोल भी साथ में है, और गणित है। गणित के 7 टॉपिक हैं, वो आपको पता ही होगा क्योंकि सिलेबस आपने तैयारी की है। लेकिन विज्ञान है, इनमें आपको स्कोर बहुत अच्छा करना है इन 4 सब्जेक्ट में, राजस्थान जी के, भूगोल, गणित और विज्ञान में। और उसके बाद में वेटनरी अभी तक ऐसे पता नहीं है, कोई कोचिंग वाले पुराने सिलेबस वाले पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपन को न्यू सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी है, क्योंकि न्यू सिलेबस ही आएगा, पुराने वाला नहीं आएगा। उन्होंने इसीलिए तो न्यू सिलेबस जारी किया था। उसके बाद करंट है, करंट में भी आप इच्छा शो कर सकते हो। वेटनरी का पहले कह नहीं सकते, क्योंकि वेटनरी सब्जेक्ट भी ऐसा है, ऐसे पहली बार पेपर हो रहा है, इसलिए वेटनरी का हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। बाकी वाले में ऐसा स्कोर आप कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कैसे आप कितने अटेंड करने क्वेश्चन। अब लगभग 100 से ऊपर आपको परफेक्ट आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन आपको 150 में से परफेक्ट आ रहे हैं, तो रिस्क वहाँ कम ले, क्योंकि वहाँ मेरिट हमेशा 100 के लगभग करीब ही रहेगी, 100 नंबर के आसपास मेरिट रहेगी। इसलिए अगर 100 से आपके कम है, मान लो 90 है, तो आपको जहाँ 2 ऑप्शन कट रहे हैं वहाँ आपको रिस्क लेनी है, अन्यथा रिस्क कम लेनी है, क्योंकि आप बाहर भी हो सकते हैं। 100 से ज़्यादा आप ज़्यादा गलत हो गए उसमें तो आप बाहर होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए आज हम इसके बारे में बात कर ली कि अटेंड कम करने 100 से ज़्यादा सही हो रहे हैं तो परफेक्ट आ रहे हैं। और हमको पता है भूगोल में पढ़ा रखी है, राजस्थान जी के हमने पढ़ा रखा है। गणित के बारे में चर्चा कर लेंगे। विज्ञान है, इसके बारे में भी आपने पढ़ लिया होगा। अब आज थोड़ा सा एक जनसंख्या टॉपिक है, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम आज जनसंख्या के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की जनसंख्या। जनसंख्या के बारे में आपको पता है कि भारत की जो सर्वप्रथम जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय। लेकिन वो संपूर्ण भारत में व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाई। जब लॉर्ड रिपन आया तब उन्होंने 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम व्यवस्थित जनगणना की थी लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड मेयो ने सर्वप्रथम भारत में जनगणना 1872 में की, लेकिन यह संपूर्ण भारत में व्यवस्थित जनगणना नहीं थी। जब लॉर्ड रिपन आया, उन्होंने 1881 में व्यवस्थित जनगणना पूरे भारत में कर दी थी। इसलिए लॉर्ड रिपन को व्यवस्थित जनगणना का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम जनगणना भारत में व्यवस्थित तरीके से की थी। उसके बाद में हम जनगणना अब 2011 की जनगणना के बारे में बात करते हैं। तो 2011 के अनुसार हम राजस्थान की बात करेंगे, क्योंकि पशु परिसर में राजस्थान की जनगणना है। तो अब राजस्थान की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान की जनसंख्या 5.86 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, कितनी है? 5.86 करोड़ जनसंख्या है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या किन जिलों में पाई जाती है और कम किस जिले में पाई जाती है। राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या है वो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। और न्यूनतम जनसंख्या है वो न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है, न्यूनतम जनसंख्या वो पाई जाती है जैसलमेर,
प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, सिरोही और बूंदी। तो आपको पता है कि सर्वाधिक जनसंख्या है वो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर में पाई जाती है और न्यूनतम जनसंख्या है वो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे इसके बाद में जस्ट आगे कि सर्वाधिक जनसंख्या वो शहरी जनसंख्या किस जिलों में पाई जाती है और ग्रामीण जनसंख्या किन जिलों में पाई जाती है। तो पहले हम शहरी जनसंख्या की बात करते हैं। शहरी जनसंख्या, सर्वाधिक शहरी जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक कोटा, जयपुर और अजमेर, कोटा, जयपुर और अजमेर में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या पाई जाती है। और ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, ग्रामीण जनसंख्या वो है सर्वाधिक बांसवाड़ा, बाड़मेर, नहीं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, इनमें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। क्योंकि ये इसका ध्यान रखना कि जो सर्वाधिक शहरी है वो न्यूनतम शहरी होगी वो यही होगी ग्रामीण वाली, और सर्वाधिक न्यूनतम ग्रामीण वाली होगी तो कोटा, जयपुर, अजमेर ये होगी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे जनसंख्या लिंगानुपात क्या होता है, जनसंख्या लिंगानुपात, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। हमने जनसंख्या के बारे में बात कर ली कि सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है और न्यूनतम किस जिलों में निवास करती है। अब हम बात करेंगे लिंगानुपात की। लिंगानुपात, लिंगानुपात, लिंगानुपात की पहले परिभाषा हमको आना बहुत ही जरूरी है। लिंगानुपात का मतलब है 1000 पुरुषों पर रहने वाली स्त्रियों की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। यानी प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, तो राजस्थान का लिंगानुपात है 928। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928। उसके बाद में हम बात करेंगे कि लिंगानुपात सर्वाधिक किन जिलों में पाया जाता है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले तो वो कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। सर्वाधिक ट्रिक है हमारे पास, डियर पापा, डी का मतलब है डूंगरपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है। क्योंकि हम ट्रिक के साथ ज़्यादा याद करते हैं तो अच्छा तरीके से याद रहता है, इसलिए र का मतलब है राजसमंद, उसके बाद हमारा पा का मतलब है पाली, और उसके बाद है पा का मतलब प्रतापगढ़। तो यानी हमने क्या ट्रिक लगाई, डियर पापा, डी का मतलब है डूंगरपुर, र का मतलब राजसमंद, पापा का मतलब पाली और पा का मतलब प्रतापगढ़। ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं। अब हम न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले बात करते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, तो अब है डीजे कब, ट्रिक है इसकी, डीजे कब। तो डी का मतलब है धौलपुर, जे का मतलब झालावाड़, धौलपुर, झालावाड़। क का मतलब है करौली, और ब का मतलब है भरतपुर। तो ये है हमारे पास कि डीजे कब धौलपुर, झालावाड़, करौली और भरतपुर में
न्यूनतम जनसंख्या लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि जनसंख्या साक्षरता दर, साक्षरता दर क्या थी। उसके बाद हम जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में भी बात करेंगे और लिंगानुपात करते हैं। हम शिशु लिंगानुपात को देखते हैं तो शिशु लिंगानुपात राजस्थान का कितना है और किन जिलों में लिंगानुपात सर्वाधिक है। अब हम बात करेंगे शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है, यानी शिशु लिंगानुपात का मतलब है 0 से 6 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, 0 से 6 साल के। अब इस 0 से 6 साल के बच्चों का लिंगानुपात है वो राजस्थान में हमारे 888 है। कितना है? 888 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है वो हमारे बांसवाड़ा का है दोस्तों। कहाँ का है? बांसवाड़ा का। और न्यूनतम है वो है झुंझुनू का। झुंझुनू का जो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ का है? बांसवाड़ा में है और न्यूनतम है वो झुंझुनू का है। न्यूनतम कहाँ का है? झुंझुनू का। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात। शहरी लिंगानुपात कितना है? तो शहरी लिंगानुपात है वो है 914। कितना है? 914। 914 में सर्वाधिक टोंक का है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक का और न्यूनतम जो शहरी लिंगानुपात है वो किसका है? जैसलमेर का है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक किसका है। ग्रामीण लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात हमारे राजस्थान में कितना है? तो 933 है। 933 ग्रामीण लिंगानुपात माना जाता है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात किसका है? तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है वो है पाली और न्यूनतम है इसका 1003 और न्यूनतम है, न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है वो है धौलपुर का। धौलपुर का लिंगानुपात है। अब इसके बाद हम बात करते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर क्या होती है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फैक्ट ही पूछे जाएंगे कौन से जिले में सर्वाधिक है, कौन से में कम है। ठीक है। उसके बाद हम जनसंख्या घनत्व भी पढ़ने वाले हैं। तो अब है साक्षरता दर, राजस्थान की साक्षरता। अब साक्षरता की परिभाषा क्या है? जो 0 से 7 तक वर्ष तक के बच्चे जो लिख सकता है, पढ़ सकता है, बोल सकता है, जोड़ कर सकता है, वही हमारा राजस्थान में साक्षर माना जाएगा। 0 से 7 वर्ष तक का बच्चा बोल सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, वही हमारा जो बच्चा है वो साक्षरता के अंदर गिना जाता है। तो राजस्थान की जो साक्षरता है वो 66.11% मानी जाती है। राजस्थान की साक्षरता दर है वो 66.11% मानी जाती है, जिसमें सर्वाधिक साक्षरता है वो है कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर। सर्वाधिक साक्षरता मानी जाती है। अब है न्यूनतम, ये सर्वाधिक थी कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। अब है न्यूनतम, न्यूनतम है वो है जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बूंदी। प्रतापगढ़, बूंदी। अपन को दो जिले याद रखने हैं ज़्यादातर, जालोर, सिरोही याद रखने हैं, कोटा और जयपुर। उसके बाद में हम बात करेंगे पुरुष साक्षरता दर कितनी है। अब है पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 72 पुरुष साक्षरता दर है 72.20%। और महिला साक्षरता है वो है 52.55%।
1% या 10% भी कह सकते हो। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व। तो हम जनसंख्या घनत्व पढ़ रहे हैं। जनसंख्या घनत्व क्या होता है उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, ये हमारे क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल समझ नहीं होगी बात है, इसलिए हमने यहाँ लिखी। क्योंकि हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व था वो था 200, और 2001 की जनसंख्या के बारे में हम बात करते हैं तो 2001 के अनुसार 165 था, यानी कुल की वृद्धि हुई है वो 35 की वृद्धि हुई है। अब हम बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं राजस्थान में, और न्यूनतम वाले जिले कौन से हैं। क्वेश्चन वहीं से आता है। और एक ये ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रे कि 200 जनसंख्या घनत्व है राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार। ठीक है, अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? जयपुर है, जयपुर के बाद हमारा भरतपुर है, भरतपुर के बाद में दौसा है, दौसा के बाद में अलवर है। कौन सा है? अलवर। भरतपुर का है 595 और भरतपुर का है 503। जयपुर का 595 है और भरतपुर का है 503। यानी राजस्थान के दो ऐसे ज़िले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है। और राजस्थान में जनसंख्या न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भी ज़िले देख लेते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वो ज़िले कौन से हैं? पहला जैसलमेर है हमारा, जैसलमेर में 17, उसके बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में है चूरू, बाड़मेर के बाद में कौन सा है? वो है चूरू। और हम बात करते हैं कि बीकानेर में कितना है, तो बीकानेर में 78 है, बाड़मेर में 92 जनसंख्या घनत्व है। यानी राजस्थान के 3 ऐसे ज़िले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से भी कम है, वो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। हम जैसलमेर को संज्ञा ये भी दे सकते हैं कि भारत का अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश किसे कहते हैं, तो जैसलमेर को कहा जाता है। क्योंकि भारत में जनसंख्या घनत्व जो अरुणाचल प्रदेश का है उसका न्यूनतम 17 है, और राजस्थान का भी न्यूनतम जिला जैसलमेर में 17 जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद में हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, वृद्धि दर, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जनसंख्या घनत्व पढ़ लिया है और जनसंख्या वृद्धि दर भी देख लेंगे। तो अब राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर, हम राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है वो 21.31% है राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर। तो हम बात कर रहे हैं जनसंख्या वृद्धि दर। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार 21.31% कितनी है? 21.31% है। अब है हमारे बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किसकी है, वो ज्ञात, उसका ध्यान रखना है। और न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है अपना बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर। उसके बाद में जैसलमेर, ये पश्चिमी क्षेत्र वाले ज़िले हैं ना, इसमें जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा है। जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। बाड़मेर में कितनी है? तो 32.5%। कितनी है? 32.5%। अब न्यूनतम है गंगानगर की है, गंगानगर की है, इसकी कितनी है? 10%, यानी न्यूनतम है 10% से कोई कम बाकी वाले जिलों में नहीं है। उसके बाद में झुंझुनू,
झुंझुनू के बाद में सिरोही, पाली के बाद सिरोही, पाली और सिरोही, ये जनसंख्या वृद्धि दर थी। उसके बाद में हम बात करेंगे, अब बात करते हैं कि राजस्थान का कौन सा दशक था जिसमें जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। अब तो 1911 से 1921 का दशक था जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। अब वर्ष जनसंख्या पूछ ले, जनगणना वर्ष कौन सा है, जनगणना वर्ष, इसमें जनगणना वर्ष पूछा जाता है तो 1921 होगा, क्योंकि इनके मध्य दर्ज की गई है 1911 से 1921 के मध्य, इसलिए वर्ष हो गया 1921। इसमें सब पॉइंट 83% माइनस में ऋणात्मक दर्ज की गई। और उसके बाद में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो दशक है वो माना जाता है 1971 से 81 वाला, और इसमें जनगणना वर्ष पूछा जाता है तो 81 माना जाता है, 1981, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपसे भगवान से ये आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरह से जनसंख्या समझ में आ गई होगी और हमने अच्छे तरीके से पढ़ाया। हम ये दावा कर सकते हैं कि आने वाला जो पशु परिसर है 1, 2, 3 तारीख को, वहाँ उनमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे इस टॉपिक में से आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।